यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो क्या होता है, जब आप कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करते हो ना, तो वो आप सिर्फ एक पॉइंट पे डिफाइन करते हो कि x इक्वल टू ए पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ना। हर पॉइंट के अकॉर्डिंग आपका डेल्टा भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वी मे नीड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डेल्टा हर पॉइंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप सिर्फ पॉइंट पे चेक कर रहे हो कि ये एक पॉइंट है, इस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। पर जब बात आई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी जो चेक होती है वो पूरे सेट पे चेक होती है, पूरे इंटरवल पे चेक होती है। जो भी आपको सेट दे रखा है, ठीक है, या जो भी आपको इंटरवल दे रखा है, उस पर पूरे पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर इंटरवल की बात करें या सेट की बात करें, तो पूरे सेट पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करता है कि वो उसको पूरे सेट के लिए एक ही डेल्टा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि आप हर पॉइंट के लिए डेल्टा चेंज कर दोगे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, वहाँ पे होता था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्साइलन वेन एवर, वहाँ पे होता था एक्स माइनस ए, यहाँ होता है एक्स माइनस वाई। कहीं किसी किसी बुक में एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई की जगह ये भी ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू। मतलब वो कहना ये चाह रहा है कि आपने जो दोनों पॉइंट ले रहे हैं ना, एक्स वन और एक्स टू, वो कहाँ से लेने हैं, उसी इंटरवल से लेने हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर एक्स वन माइनस एक्स टू इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। हम क्या लेके चल रहे हैं, ये लेके चल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अब तो ये इसमें क्या होता है, डेल्टा जो होता है ना, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता है, पर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता। ये पूरे जितने कोई भी पेयर उठा लो, सबके लिए डेल्टा जो होगा वो क्या होगा, सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कंपैरिजन कॉन्टिन्यूटी का और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, पॉइंट वाइज प्रॉपर्टी होती है, एक पॉइंट के ऊपर चेक होती है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, है ना। और डेल्टा किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोथ एप्सिलॉन और ए पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग डेल्टा चेंज हो सकता है, पॉइंट चेंज होगा तो। बट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होती है ग्लोबल प्रॉपर्टी, पूरे सेट की होती है ये, ठीक है। और x माइनस वाई लेस देन डेल्टा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, और डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और पूरे सारे पॉइंट्स के लिए एक ही यूनिफॉर्मली वर्क करता है, सेम ही डेल्टा होगा पूरे पॉइंट्स के लिए। जहाँ पे अगर आपको दिखाना हो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो क्या कर दो, ये दिखा दो कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ग्रेट लेस देन एप्सिलॉन नहीं है ना, ग्रेटर देन एप्सिलॉन दिखा दो, या फिर बहुत कोई बड़ी इक्वल टू कोई बड़ी क्वांटिटी 2 3 1 कुछ भी दिखा दो, तो आप ये दिखा सकते हो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। दोनों तरह के एग्जाम्पल करेंगे हम, कॉन्टिन्यूस भी लेंगे, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी, और नॉन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी, नॉन कॉन्टिन्यूस भी लेंगे, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका क्या रिलेशनशिप है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी सेट पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब वो इम्प्लाई करेगा कि उस सेट पे कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर किसी सेट पे कोई फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है, बट अगर कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल पे आओ आप। सबसे पहला एग्जाम्पल हम पहले ये सीखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं, उसके बाद हम ये सीखेंगे कैसे नॉन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं, कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक है। आपको दे रखा है क्या, एफ ऑफ एक्स है आपका 3x + 5, कोई एक फंक्शन है, और आपको प्रूव करना है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और ये आपकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, क्या प्रूव करनी है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। तो आपको एफ ऑफ एक्स अगर पता है, एफ ऑफ एक्स है 3x + 5, इसका मतलब एफ ऑफ वाई क्या होगा, 3y + 5, ठीक है। अब आप ना क्या चेक करो, आप एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई चेक कर लो। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई चेक करोगे ना, क्या आ जाएगा, 3x + 5 माइनस 3y + 5, 5 और 5 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3x माइनस वाई, ये इक्वल टू आ गया 3 ऑफ x माइनस वाई के इक्वल, ठीक है। सो ये एफ, अब बात समझो, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन इफ 3 ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, यही होगा ना। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। इस एप्सिलॉन बाय 3 को मैं क्या पुट कर लेती हूँ, डेल्टा। तो x माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। तो डेल्टा मैंने ये जो चूज किया, ये पूरे सेट के लिए, पूरे R के लिए चूज कर लिया, ठीक है। सो x माइनस वाई अगर डेल्टा से, डेल्टा मतलब एप्सिलॉन बाय 3,
से छोटा होगा तो एफ एक्स माइनस एफ वाई एप्सिलॉन से छोटा होगा। हेंस जो ये फंक्शन है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया। बहुत सिंपल, ठीक है। और ये जो डेल्टा चूज हुआ ये पूरे सेट के लिए चूज हुआ, ठीक है। सो इस टाइप से आपने एप्सिलॉन को, ये डेल्टा को यूज चूज कर लिया एप्सिलॉन बाय 3, और आपको पता चल गया कि ये पूरे उससे सेट के लिए सेम है।